हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आज अपने पढ़ेंगे समय कार्य मजदूरी का टाइप नंबर 10। तो चलिए करते हैं अपने पहला सवाल। तो देखिए, ये जो टाइप है समय और कार्य का, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क का ये सवाल है। टाइप नंबर 10 क्या है? टाइप नंबर 10 है। ठीक है, टाइप नंबर 10 इस तरीके के सवाल आते हैं इसमें कि आपको कुछ व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, वो दे देंगे कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं वो इतने दिन में काम करते हैं और कुछ उसको रुपए देते हैं, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए या फिर उनकी मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन है। जैसा कि आप पहले सवाल को देख रहे हैं कि पहले सवाल का उत्तर देखिए कैसे आएगा कि यहाँ पर सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कार्य पूरा कर लेते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इनमें सुमन का हिस्सा क्या है? तो आप यहाँ पर इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। पहले ये जो सुमन और सुमति है, जो इन दोनों को लिख लेते हैं इधर। जैसा कि टाइप नंबर फर्स्ट में करवाया था आपको कि सुमन है, यहाँ पर नाम लिख दिया था, कोई नाम आ जाए। ठीक है, और सुमति ये कितने कितने दिन में करते हैं ये सब लिख लेते हैं अपने कि ये 3 दिन में करती है सुमन और 3 डेज में करती है और ये करती है 2 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कुल कार्य निकाल लेते हैं। इनका क्या करना होता है? लैसे लेना होता है। लैसे लिया तो कितना आया अपने पास? 6 आ गया। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया? कुल कार्य आ गया। क्या आ गया? कुल कार्य आ गया। तो देखिए, जो पैसे बंटेंगे वो अपने यहाँ पर इनकी कार्यक्षमता के अनुसार बंटेगी। तो यहाँ पर इनकी कार्यक्षमता 1 दिन की निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 6 में से 3 का भाग लगाएंगे, 6 में 3 का तो 2 आ जाएगा, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये अनुपात हो गया इनका कि जो पैसे बंटने हैं वो किसके अनुपात में बंटेंगे? वो 1 दिन की कार्यक्षमता के अनुपात में बंटेंगे। क्या आएंगे? 1 दिन की कार्यक्षमता के अनुपात में। 1 दिन की कार्यक्षमता के अनुसार ये जो के अनुपात में पैसे बंटेंगे। ठीक है, अब इनको कितने पैसे दिए गए हैं? कुल कार्य के पैसे कितने दिए गए? कार्य के रुपए, कार्य की मजदूरी कितनी दी गई इनको? मजदूरी कितनी दी गई है? मजदूरी दी गई इनको 150 रुपये। क्या दिया गया है? 150 रुपये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अनुपातिक योग कितना हो गया इनका? अनुपातिक योग देख लो। अनुपातिक योग कितना है इनका? देख लीजिए यहाँ पर 3 और 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसने पूछा है कि सुमन का हिस्सा क्या है। सवाल में तो ये पूछा गया कि सुमन का हिस्सा क्या है। तो देखिए, सुमन का हिस्सा है जो ऊपर जो पूछा गया है वो उसका जो अनुपात है वो ऊपर लिख लेते हैं, और टोटल योग है जो है वो नीचे लिख लेते हैं। इनटू में क्या करेंगे? जो अपने को पैसे दिएंगे उन पैसों को अपने गुणा में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितने पर कटेगा? 5 × 15, 0 लग गया 30। तो क्या करेंगे? 2 × 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 रुपये मजदूरी आएगी। क्या आएगी? 60 रुपये मजदूरी आएगी। अगर आपने को पूछ लिया कि सुमति सुमति का पूछ लिया तो क्या करेंगे आप? सुमति का हिस्सा पूछ लिया तो 3 क्या है इसका अनुपात है? कुल टोटल कितना अनुपात है? 5 है। इंटू में 150 रुपये है। ठीक है, तो काटेंगे तो कितने पर कटेगा? 30 पर कटेगा। ये 5 × 3 = 15 और 30 पर कट गया। अब 3 को क्या करेंगे? 30 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा अपने पास? 90 आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया। तो इस प्रकार अपने इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए अपने करते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल कौन सा है? देखिए, दूसरा सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, दूसरा सवाल अपने पास है ए तथा बी को एक कार्य 1200 रुपये की राशि में पूरा करने को दिया गया। ए अकेला 15 दिन में कार्य करता है और बी उसे 12 दिन में पूरा करता है, तथा सी की मदद से वे 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी की मदद से दोनों मिलकर क्या है कि साथ में सी की मदद से वे 5 दिन में कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने वो लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि वो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाया, एक तो सी का बनेगा और एक अपना बनेगा किसका? ये बनेगा। ठीक है, ए + B +
सी का बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये सी की मदद से दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं, 5 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में, 5 डेज में कर लेते हैं। और बी अकेला कितने दिन में कर लेता है, बी अकेला यहाँ पर 15 दिन में कर लेता है। कितने दिन में, 15 दिन में कर लेता है। सॉरी, ए कितने दिन में कर लेता है, ए 15 दिन में। और बी यहाँ पर आएगा, बी कितने दिन में, 12 दिन में कर लेता है, 12 डेज में। और सी का पता नहीं है, ठीक है, कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर अपने इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं तीनों की। पहले तो सबसे पहले इन तीनों की कैपेसिटी निकालेंगे। लैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको लैसे करेंगे तो 12 और 15 का लैसे करेंगे तो लगभग अपना आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा ये, 15 × 6 = 90 होते हैं, 12×5 = 60 और 12×8 = 96, 12×9 = 108। तो 90 तो नहीं आएगा, 180 आएगा। क्या आएगा, 180 आएगा। क्योंकि 15 के पहाड़े पर इसको काटेंगे तो कितने पर कटेगा, 12 पर कटेगा, ठीक है। 12 को इससे काटेंगे तो कितने पर कटेगा, ये कटेगा इस पर 15 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने को तो 1 दिन की कार्यक्षमता चाहिए, ठीक है। सी की क्या आ जाएगी, यहाँ पर कितने पंजे होते हैं, 36 पंजे। कितने, 36 पंजे अपने पास क्या होते हैं, 180 होते हैं। अब देखो ये कैपेसिटी इसकी आ गई, टोटलों की तीनों की आ गई। अब अपने को सी की कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। सी की कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ करके। 15 और 12 कितने होगी, 27 होगी। कितने होगी, 27 से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी, 9 आ गई। तो यहाँ पर अपने पास 1 दिन की कार्यक्षमता, एक दिन की कार्यक्षमता, 1 दिन की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, 1 दिन की कार्यक्षमता अपने पास आ जाएगी। कार्यक्षमता का अनुपात लिख लेते हैं यहाँ पर, का अनुपात कहने का मतलब अनुपात अपने पास कितना आया है इनका, 12:15:9 आ गया, ठीक है। इसको 1 की पहाड़े पर काट सकते हैं, 4 के पहाड़े पर, और इधर इनको भी काट सकते हैं अपने 4 के पहाड़े पर। और इसको काटा तो कितने पर कटेगा, ये 5 × 3 = 15 और 3 × 9, ठीक है। 3 × 9 4:5:3 आ गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर 180 लिखा दिया मैंने। यहाँ पर इसका जो है 60 भी आ सकता है, क्योंकि 15 तो के 60 आता है। 60 भी ले सकते हैं आप, जैसा आप करेंगे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 180 ले लिया मैंने, करके देखा नहीं, सीधा 180 ले लिया, क्योंकि मैंने सीधा पढ़ा पढ़ा था यहाँ पर 15 का और ये इधर 12 का, और इसको 5 को इसके साथ में मिला दिया था। कैसे कि 5 के पहाड़े में 5 का गुणज क्या है, 15 है, तो 5 तो इसमें ही है, लेकिन इन दोनों को करेंगे तो 180 आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 60 लेना था। चलो कोई बात नहीं, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4:5:3 आ रहा है। देखिए अब कुल मजदूरी कितनी दी गई है, कुल मजदूरी इनको दी गई है, कुल मजदूरी दी गई है इनको, कितने रुपए दी गए हैं, 1200 रुपये दी गई है। अब इसने पूछा क्या है कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, सी का हिस्सा कितना है। तो देखिए अपने को जैसा इसने बोला है कि सी का हिस्सा है जो अपने पास है, तो सी का जो अपने पास अनुपात है वो कितना है, 3 है। इनका अनुपातिक योग कितना हो रहा है, 5 और 4 9 और 3 कितने होगी, 12 हो गए। तो इसके बटा में 12 लग जाएगा, इनटू में 1200। तो ठीक है, 1200 को 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। सी का हिस्सा कितना आ गया, 300 रुपये। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा, बी का अनुपात कितना है, 5 है। 5/12 इंटू में कितना आ जाएगा, 1200। तो कितने पर कटेगा, 100 पर कट जाएगा। तो इसी प्रकार क्या बन गया, ये 500 बन गया। और अगर ए का पूछ ले तो अपने पास 4/5, 4/12 इंटू में 1200, ठीक है। 1200 की इससे पर काटेंगे तो कितने पर कटेगा, 100 पर कटेगा। 4 को 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400। अब देखो इनको 400 को और 500 को और इनको जोड़ के देख लो, 1200 रुपये बन रहे, तीनों के पैसों की बंटवारा कर दिया है हमने। तो चलिए अपने करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल क्या है कि अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में कर सकता है। तो ये सवाल आपको करवाया गया है, इस तरीके के सवाल आपको भी करवाए गए हैं कि 1/4 कितने दिन में करता है, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है। 1/4 भाग वो कर रहा है अपने पास इधर 3 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो पूरा एक भाग है जो कौन, अमर नाम का लड़का है। अमर क्या है, अमर नाम का लड़का है। अमर है जो एक पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो 3/1 आ जाएगा, इंटू में 4 आ जाएगा। तो कितने दिन में करेगा, 12 डेज में करेगा। अमर 12 डेज में करेगा। और दूसरा कौन है इसमें,
इसमें दूसरा गया है कि शंकर उसी कार्य को 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। शंकर है जो, शंकर नाम का लड़का है, शंकर है, वो 1/4 भाग है जो कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, एक कार्य पूरा, तो 6 × 4 हो जाएगा। जैसा कि ऊपर 1 लगाया तो इसके बटा में आ जाएगा वो, तो कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। अब इनके कार्य क्षमता के अनुपात निकाल लेते हैं पहले। एक दिन की कार्य क्षमता का अनुपात निकाला, कितना आएगा, 12 और 24। आगे सेम प्रोसेस है, इनका लैसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये कौन है, अमर है, अमर, और ये क्या है, शंकर है। कौन है, शंकर है, ठीक है। यहाँ पर इसका आ जाएगा 2 अनुपात, इसका आ गया 1, तो इसका कार्य का अनुपात है जो एक दिन की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने मजदूरी कितने का क्या है कि 1800 रुपये मेहनताना दिया जाता है। कितने दिया जाता है, 1800 रुपये। 1800 देंगे तो देखो, 1800 देंगे तो अपने को ज्ञात किसका करना है, यहाँ पर अमर की राशि ज्ञात करनी है। तो अमर हमारे पास कितना है, अनुपात अमर का अनुपात कितना है, 2 है। तो 2 बटा में कुल टोटल अनुपात कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 बटा आ जाएगा, ठीक है। इंटू में 1800 आ जाएगा, काटेंगे तो कितने पर कटेगा, ये 600 पर कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। 1200 रुपये में ये जो है पूरी मजदूरी तय करेगा। देखिए, ठीक है, 1200 रुपये में करेगा। अगर आपको कह दे कि ये अपने पास क्या कर रहा है कि दूसरा शंकर है, शंकर का निकालिए, तो शंकर का अनुपात कितना है, 1 है। बटे में क्या आ जाएगा, 3, इंटू में क्या आ जाएगा, 1800। कितना आ जाएगा, 1800 बराबर में क्या करेंगे अपने, काटेंगे तो कितने पर कट देगा, ये 600 पर कट देगा। तो अब शंकर की कितनी आ जाएगी, शंकर की आ जाएगी 600 रुपये। क्या आ जाएगा, 600 रुपये। और अमर का कितना आ गया, अमर का अपने पास आ गया 1200 रुपये, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 1200 रुपये आ गया है। तो ये राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि ये जो तीनों सवाल है जो आपको समझ में आ गया होंगे। चलो करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल आगे देखिए, अपने करते हैं नेक्स्ट सवाल चौथा क्या है कि ए और बी और सी मिल करके 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। कहने का मतलब A+B+C तीनों मिल करके, चौथा सवाल है ये, 4 नंबर सवाल है। A+B+C तीनों मिल करके कितने रुपए कमाते हैं, 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। कितने रुपये, 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि ए और सी मिल करके 94 रुपये कमाते हैं। A+C कितने रुपये कमाते हैं, 94 रुपये कमाते हैं, 94 रुपये हैं। और देखिए यहाँ पर बी और सी दोनों मिल करके कितने रुपये कमाते हैं, बी और सी मिल करके कमाते हैं यहाँ पर 76 रुपये। कितने रुपये, 76 रुपये कमाते हैं, ठीक है। अब इसने पूछा गया है कि प्रतिदिन सी की प्रतिदिन कमाई याद करनी है अपने को, सी की। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपने क्या करते हैं, ये है जो इसमें कितने कितने आ रहे हैं, यहाँ पर ए और सी है, इसमें ए और सी 94 रुपये हैं, ठीक है। ए और सी के 94 रुपये हैं, ए के और सी के। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी, कितने आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और सी है, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी और सी। तो यहाँ देखिए ए और बी की वैल्यू चाहिए अपने को। बी की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर ए और सी की वैल्यू घटा देंगे तो दोनों में से, तो अपने पास बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। 150 में से क्या करेंगे, 150 में से 94 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 94 घटा देंगे। 94 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इधर कितने रुपये आ जाएगा, 6। और यहाँ पर 14 में से 9 के कितने रहते हैं, 14 में से 9 के 5 रहते हैं, 56 रुपये। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 56 रुपये आ गई। और इसी प्रकार अपने को क्या करना है, ए की वैल्यू और निकालनी है। ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। देखिए ए और सी, इन तीनों में से क्या है, बी और सी की वैल्यू दी गई है आपको, बी और सी की 76 वैल्यू है। तो यहाँ पर अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। 150 रुपये में से क्या करना है अपने को, 76 रुपये घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, 4, और इधर क्या बचेगा, 15 में से 14 में से 7 के कितने बचेंगे, 74 रुपये। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 प्लस 74 रुपये। कितने, 74 रुपये। तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 अंशील 1, और ये आ गया अपने पास 12 और 1 13 आ गया, ठीक है। 130 रुपये क्या आ गया, 130 रुपये। इधर देखिए अपने सी को क्या करना है, अब सी में से सी का निकालना है। 150 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 20 रुपये इसकी राशि आ जाएगी। कितने रुपये आ जाएगी, 20 रुपये इसकी राशि आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये बी और ए और बी क्यों घटाया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने को जैसा कि इसमें घटाया था अपने, ऐसा कैसे इसमें घटाना है, ठीक है। तो आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल। पाँचवा क्या है, पाँचवा सवाल अपने पास दिया हुआ है कि ए प्लस ए बी और सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए नियोजित किया जाता है। मान लीजिए कि ए और सी मिलकर 19/23 कार्य पूरा कर लेते हैं और बी
बी को कितनी राशि की भुगतान मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि ए प्लस बी को ये सारी मजदूरी, कुल मजदूरी कितनी है, मजदूरी इनको दी जाएगी। मजदूरी कितनी दी जाएगी इनको, 575 रुपये। कितने रुपये दिए जाएगी, 575 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और इसने क्या कहा है कि देखिए यहाँ पर ए और सी, ए प्लस सी है जो कितना भाग कार्य करते हैं, 19/23 भाग, 19/23 भाग कार्य पूरा कर लिया इसने। और बी का देखो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी कितना करेगा, तो देखिए यहाँ पर 19 है, 19 कार्य 23, टोटल काम कितना है यहाँ पर 23 है। ठीक है, 23 कोई काम था, इसमें से 23 काम इन्होंने कर लिया है। और देखिए 23 काम था और 19 काम ए और सी ने कर दिया, तो शेष काम है जो बी करेगा, बी कर रहा है। तो 4 रह गया, 4/23 आ गया। ठीक है, ये 4/23 क्यों, कौन है कि ये है कौन, ये बी करता है, क्या करता है, बी कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इनका अनुपात जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो देखिए ए और सी है जो ये कितना कर रहा है, 4, इनका अनुपात कितना है, 19/4। बाकी रुपए तो इनको मिलने हैं, अपने को सिर्फ इसने पूछा है कि बी की राशि कितनी होगी। तो इनका अनुपात है तो ए प्लस सी अनुपात बी, बी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 19/23। ठीक है, अनुपात 4/23। तो इसको 3 गुणा करेंगे तो ये 23 और 23 तो कट जाएंगे, 23 है ना, ये 23 से ही कट जाएंगे। तो बी का अनुपात कितना आ रहा है, बी का अनुपात अपने पास 4 आ रहा है। तो टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात 23, 9 और 4 कितने होगी, सॉरी 9 और 4 13, यानी कि 23 हो गए, 23 हो गए। इनटू में क्या करेंगे, अपने कुल राशि कितनी है अपने पास, 575 रुपये है। तो इसको काटेंगे तो कितने पर कटेगा ये, 23 दूना 40 और बच गया 11 शेष पल और 5 115, 23 5 115, कितना रुपये आ जाएगा, 4×25, 4×25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौकी 100 रुपये, 100 रुपये सी की राशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप 5 सवाल कर सकते हैं और आशा करता हूँ कि ये सवाल है जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू जी।